करेंगे 13 नंबर लेसन में पेज नंबर 255 पर आपके 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है, कैसे इसको हल करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये देखो एक छड़ चुंबक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना। आपको याद है कि जो चुंबक होता है उसमें कितने ध्रुव पाए जाते हैं? 2। कौन कौन? एक उत्तरी, हमेशा चुंबकीय बल किससे निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है ना। तो चलो यहाँ पे लिख लो पहला के उत्तर में का प्रश्न यही कह रहा है कि किसी चार चुंबक के चार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। लेकिन आप किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखो यही आपका छड़ है, चुंबकीय छड़ है यन और यस। यन और क्या है? यस। हम सभी लोग जानते होंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा किससे निकलती है? हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है। देखो इस तरीके से दिखा देंगे और दक्षिण ध्रुव में जाकर समझ, इधर भी वही होगी, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में समाप्त। दिखा देना कि ये निकल रही है, ये दिखा देना कि आकर मिल रही है। यही होता आपका चुंबकीय बल रेखाएं। आपको याद होगा चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव में क्या होती है? समाप्त हो जाती है। और ये भी आपको याद होगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है और चुंबकीय बल रेखाएं जब चुंबक के पास होती है तो बहुत प्रबल होती है, तेजी के साथ धातु को खींचती है। चुंबकीय बल रेखाएं जब चुंबक से दूर होती है तो धीरे से खींचती है। और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समांतर होती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं, और चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक वस्तु को आकर्षित कर देती है। ये भी आपको याद होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक के वस्तु को आकर्षित कर लेती है। तो ये सब आपके पास मौजूद है, इसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, इससे क्या क्या होगा। और चुंबकीय बल रेखाओं के देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या गुण होते हैं उसी को आपको बताना है। बना लियो, सब लोग बना लियो, मिटा दो, मिटा है इसको चानी चले गिलो। दूसरा के उत्तर में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पहला लिखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है। मैं बोल रहा हूँ, सुन के लिखते रहना। उत्तरी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है।
तीसरा चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं जो भी कहिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चौथा लिख सकते हैं चुंबकीय बल रेखा की दिशा, चुंबकीय बल रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। ये 4-5 गुण आप लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। यही आपके गुण है, देख रहे हैं। ये दक्षिण ध्रुव लिखा गया। कौन है ये वाला? यहाँ बोलो ना, नंबर बोलो कौन। दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। लिख रहे तुम लोग? तीसरा आ जाओ। कहता दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तीसरा। प्रतिच्छेद का मतलब होता है क्या? क्योंकि वहाँ पे जब दिक्सूचक सुई को रखेंगे ना तो दो दिशाओं में घूम जाएगा, जो कि संभव नहीं है। जब दो काटेंगे तो दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और दो दिशाओं में दिक्सूचक सुई, जो सुइया नाचेला दो दिशाओं में संकेत करता है। मत रुकावा। तीसरा क्वेश्चन है, देखो आज का अंतिम क्वेश्चन, इसी के साथ आज का पढ़ाई का टर्न भी खत्म हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। जब वो काटेंगे नहीं, इस तरह को काटने का मतलब होता है मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा इससे जा रही है और एक ऐसे काट दी, तो जब यहाँ पर दिक सूचक सुई हम लोग रखेंगे, दिक माने क्या होता है? दिशा। जब उसको रखेंगे तो वो दो दिशाओं में अंकित करेगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते। लिखो, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ दिक्सूचक सुई को रखने पर वह दो दिशाओं में घूम जाती है। दो दिशाओं में घूम जाती है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। ठीक है।